स्वागत है आपका YouTube चैनल इरफान एडवाइजर में। शिव मंदिर मिल गया और इस शिव मंदिर मिलने के बाद पूरी यूपी में एक फिल्म बनी पड़ी है। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि मंदिर मुसलमानों के कब्जे में था और उसे मुक्त कराया गया है, जबकि मंदिर का अपना मालिक कह रहा है कि हम खुद लोग करके गए थे, चाबी हमारे पास थी, जैसा मंदिर था वैसा आज भी है। जो पूजा करना चाहता था वो हमसे चाबी लेकर जाता था और पूजा करता था। किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, किसी तरह का कोई डर नहीं था। इतनी खुलकर पत्रकार महोदय से साफ साफ कह रहे हैं, लेकिन इसको फिर भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कई सालों से मंदिर बंद था, मुस्लिम इलाका है, आसपास सभी मुस्लिम रहते हैं, लेकिन किसी ने ना तो मंदिर पर कब्जा किया है और ना ही किसी ने नुकसान पहुंचाया है। बात यहीं पर नहीं रुकती। अब खबर निकल कर आ रही है कि वहां जो कुआं है उसमें से पार्वती जी की खंडित मूर्तियां मिली हैं। अब पूरी जांच होने के बाद हकीकत सामने आएगी, क्या वाकई मूर्ति तोड़ी गई थी और उन मूर्तियों को तोड़कर कुएं में डाला गया था। ये आप हम सब जानते हैं। अगर कोई मूर्ति तोड़ेगा तो कुएं में क्यों डालेगा? अगर मूर्ति तोड़ी जाती तो इसके बारे में भी मंदिर मालिक बताते। यह बात भी समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन अभी ये खबर चल रही है, विधानसभा में हंगामा चल रहा है और इसको लेकर तमाशा बना रहेगा। आपको याद होगा कि यूपी के हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं शेखर यादव जी, उन्होंने जाकर बाकायदा बयान दिया, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर भाषण दिया, कठमुल्ला शब्द का उपयोग किया और भी बहुत सारी बातें की। असल बात तो ये कहना चाह रहे थे कि भारत में हिंदू जो चाहेंगे वो होगा, यानी बहुसंख्यक जो चाहेंगे वह होगा। ये हमारे जज साहब कह रहे थे। वो जज साहब जिसको न्याय की कुर्सी पर बैठना होता है, संविधान की जिम्मेदारी दी जाती है, संविधान सही तरीके से लागू हो कानून के क्षेत्र में, उन जज साहब ने ये सारे बयान दिए थे। उसके बाद महाअभियोग प्रस्ताव की बात आई थी। कपिल सिब्बल ने कहा था उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लेंगे। खबर यह है कि वहां की जो बार एसोसिएशन थी उसने भी इसकी मरम्मत की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उसको सही ठहरा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि वह सच कह रहे हैं और इसलिए उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। राहुल गांधी सांसद में मनुस्मृति की बात उठा देते हैं तो कुछ लोगों को परेशानी आ जाती है। वह कह देते हैं कि आप संविधान से नहीं मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं, तो सभी चिल्लाने लगते हैं। संभल में जिस तरह से आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, जो 2027 तक जब यूपी में इलेक्शन है तब तक आग जलती रहे। मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन होगा, इसको लेकर जो बीजेपी नेताओं में कंपटीशन चल रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ खुद सबसे आगे रखना चाहते हैं और संभल उनको सबसे बड़ा बहाना मिल गया है। संभल के इस्तेमाल का मन बना लिया है। आप जानते हैं संभल में एक बड़ा दंगा हो गया था जिसमें गोली लगने से 5 लड़कों की मौत हो गई थी। सबसे पहले मस्जिद को कहा गया इसका सर्वे होगा। सर्वे करने के लिए एक बार लोग पहुंचे, बात नहीं बनी तो दूसरी बार जुलूस की तरफ पहुंचे और जय श्री राम के नारों के साथ पहुंचे और दंगा हो गया। 5 लोग मारे गए लोगों के घर वालों से राहुल गांधी मिलना चाहते थे तो उन्हें रोक दिया जाता है और गिरिराज सिंह ने इसको मीटिंग जिहाद बताया। पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि पुलिस को मंदिर मिलता है और पुलिस बाकायदा उस मंदिर को मिलने को लेकर खुद साफ सफाई करती नजर आ रही है। मंदिर के मालिक थे रस्तोगी समाज के लोग। जब उनसे एबीपी के पत्रकार ने बात की तो पता चला कि जब यहां से सारे रस्तोगी चले गए थे तो पूजा कौन करता, वो ताला डालकर चाबी अपने साथ ले गए